जब गोकुलधाम में बीपीएल खेला गया था तो जेठालाल की टीम में था गोली। फिर क्या था? आपको तो पता ही है, गोली और जेठालाल साथ हो और कुछ कॉमेडी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जीपीएल 3 चल रहा था तो आपको गोली की फील्डिंग के बारे में तो पता ही है। गोली की तरफ कोई भी बॉल जाए मिस फील्ड जरूर करवाता है और जेठालाल फिर गुस्सा करता है। इसके बाद गोली एक और कैच छोड़ देता है तो जेठालाल उस पर गुस्सा नहीं करता। तो फिर गोली बोलता है, कैप्टन गुस्सा करो ना, प्लीज़ कैप्टन गुस्सा करो ना, गुस्से में अच्छे लगते हो। तो जेठालाल गुस्से में गोली की विग निकाल देता है और फिर चिमटी काट देता है। फिर गोली बोलता है, मम्मी। और जेठालाल जब भी गुस्से में गोली को जाड़िया बोलता है तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। एपिसोड 620 में जब टप्पू सेना अपनी जीत को पूरा करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाती है, जिसमें जेठालाल अपना गुजराती दिमाग लगाकर गुलाब जामुन लेकर गोली के सामने आता है। गोली से बोलता है, गोली बेटा ये गुलाब जामुन की खुशबू ले कैसी है? तो गोली खुशबू लेता है, लेकिन टप्पू के मना करने पर वो गुलाब जामुन नहीं खाता। लेकिन फिर जेठालाल बोलता है कि तू गुलाब जामुन मुंह में रख के दिखा। तो फिर क्या था, गोली का कंट्रोल टूटा और गुलाब जामुन खा गया और टप्पू सेना की भूख हड़ताल पर पानी फेर दिया। इसके बाद एक एपिसोड में जेठालाल बबीता जी के घर जाता है और गोली से पूछता है, कौन सी ट्यूबलाइट परेशान कर रही है? तो गोली बोलता है, वो क्या आपको नहीं दिख रही? कर तो रही है झबुक झबुक। फिर जेठा बोलता है, गोली मस्ती नहीं। फिर गोली उससे कुछ बोलता है तो जेठालाल फिर बोल देता है, गोली बेटा मस्ती नहीं। जिसके बाद जब जेठा ट्यूबलाइट ठीक कर रहे थे तो उसको शौक लग गया। तो गोली बोलता है, क्या जेठा अंकल मस्ती नहीं? जेठालाल और गोली की जोड़ी भी कमाल है। गोली से जब जब जेठालाल को काम करवाना होता है तो सीधा ऑफर आता है, गोली बेटा पहले काम कर, फिर तेरे लिए गर्मा गर्म समोसा और कचौरी। और फिर गोली जो भीड़े की बात में कभी नहीं आता, जेठालाल की नाश्ते वाली बात पर सीधा हाथ जोड़कर बोलता है, जेठा अंकल आप तो देवता हो। जेठालाल भी जानता है कि टप्पू से काम नहीं करवाना, गोली को समोसा का लालच दो और काम लो। एक बार जेठा बोला, गोली बेटा बापूजी का मोबाइल गिर गया है, नीचे से उठा ला। गोली, क्या मिलेगा? जेठालाल, गर्मा गर्म समोसा, 2 के साथ हरी चटनी फ्री। गोली, काम हो गया अंकल, बोनस में भुजिया भी दो। इसके बाद याद है आपको वो एपिसोड जब जेठालाल लंदन से न्यू हेयर स्टाइल करवा के आया था 2000 की? तो इस पर बापूजी जेठालाल पर गुस्सा होते हैं। तो सोमवार होने की वजह से मार्केट बंद था, तो इसके बाद उसे मजबूरी में सड़क पर बैठकर बाल कटवाना होता है। तो वही गोली पानी पूरी खा रहा था तो उसने जेठालाल को सड़क पर बाल कटवाते हुए देख लिया। तो इशारे इशारे में जेठालाल और गोली की डील हो गई और गोली ने दबाकर पानी पूरी खाई। लास्ट में गोली ने पानी पूरी वाले से बोला कि सामने जो अंकल बैठे हैं ना, वो पैसा देंगे। हर बार गोली और जेठालाल की डील चलती रहती है और दोनों की केमिस्ट्री भी फनी लगती है। जैसे गोली शरारती है वैसे ही जेठा भी कुछ कम नहीं है। वो भी समय समय पर गोली को धक्का देना, चिमटी काटना, हाथ मरोड़ना, पत्थर मार के डराना, ये सब करता रहता है। भाई दोनों ही लेजेंड है यार। इसके बाद एक और एपिसोड में जेठालाल के घर पर दूध खत्म हो जाने की वजह से चाय नहीं मिलती, तो जेठालाल खुद तपेली लेकर नीचे दूध लेने आया था। तो जेठालाल के पैर में कोई टेप चिपक जाती है तो वो गोली की हेल्प लेता है। बोलता है, गोली बेटा जरा 2 मिनट तपेली पकड़ना। तो गोली बोलता है, ठीक है जेठ अंकल। इसके बाद क्या था, गोली वो पूरा दूध साफ कर देता है और जेठालाल पैर से टेप निकालने में लगा रहता है। जब फिर जेठा सोचता है, इसमें वजन क्यों नहीं लग रहा है? अरे जेठा भाई, वजन कहाँ से लगेगा? एक बार बिल्ली को दूध दे देते तो दूध बच जाता, लेकिन गोली के हाथों नहीं। इसके बाद एक एपिसोड में जेठालाल बबीता जी के लिए कुछ चॉकलेट लाता है और उसे पता होता है कि गोली से छुपा के ले जाना होगा। लेकिन फिर क्या था, गोली को मालूम पड़ जाता है और हो जाता है सत्यानाश। गोली जेठा से छीन के पूरी चॉकलेट खा जाता है और मोटू पतलू में मोटू को समोसे की खुशबू आ जाती थी, वैसे ही गोली और हाथी भाई को खाने की खुशबू आ ही जाती है। अब वैसे तो जेठा गोली के कई कॉमेडी सीन है, अगर वो सब बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन ठहरो भाई, अगर तुम सोच रहे हो कि गोली सिर्फ खाने में ध्यान देता है तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन उसके दिमाग की बात मत भूलो जो भिड़े मास्टर को भी चकमा दे देता है और जेठालाल को भी बोल देता है, पहले कचौड़ी दिखाओ फिर काम करवाओ। एक बार कोमल भाभी गोली को लेकर मेहता साहब के घर जाती है तो ये भुक्कड़ मेहता साहब से रसगुल्ले छीनकर खाने लग जाता है। तो कोमल भाभी पूछती है, मेहता साहब देखो ना, गोली का कोई टारगेट ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या करना है। तो मेहता साहब गोली से पूछते हैं, बेटा बड़े होकर क्या बनना है? तो गोली बोलता है, प्राइम मिनिस्टर। मेहता साहब बोलते हैं कि कितने उच्च विचार है। फिर गोली बोलता है, मैं अनाज में दाम सस्ते कर दूंगा ताकि कोई भूखा ना रहे। लेकिन फिर बोलता है, पिज्ज़ा पे 50% डिस्काउंट, रेल और बस टिकट के साथ समोसा फ्री। बस इस भुक्कड़ को खाने के अलावा
कुछ भी नहीं दिखता। हर किसी से कुछ भी छीनकर खाने का शौक बचपन से है, लेकिन ये आज इतना बड़ा हो गया तब भी इसकी यही आदत है। अब गोली हर बार हर किसी को परेशान करता है, लेकिन एक बार वो फंसा था। उसको एक बार अंजलि के हाथ का सैलेड भी खाना पड़ गया था। दरअसल उस वाले एपिसोड में गोली एक डिब्बे में कचौरियाँ लेकर आता है, तो जब अंजलि अंदर होती है तो मेहता साहब उसमें से एक कचौरी खा जाते हैं, जिसके बाद वहाँ अंजलि को पागल बना देते हैं। फिर डिब्बे में एक और कचौरी बच जाती है, तो इतने में अंजलि भाभी आ जाती है। वो आकर पूछती है कि यहाँ कचौरी किसके लिए है, तो गोली जवाब देता है यहाँ सोडी अंकल के लिए लेकर जा रहा था। इसके बाद अंजलि भाभी अंदर चली जाती है, तो गोली और मेहता साहब के बीच हाथापाई हो जाती है एक कचौरी को खाने के लिए, लेकिन मेहता साहब उस बॉक्स को छुपाकर कचौरी खा जाते हैं। इसके बाद फिर क्या था, अंजलि भाभी आ जाती है और उन्हें कचौरी खाते हुए देख लेती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि मेहता साहब का झूठ पकड़ा ना गया हो। मेहता साहब ने कहा कि यहाँ कचौरी गोली ने जबरदस्ती मुझे खिला दी और गोली फंस गया, तो यहाँ बात अंजलि भाभी ने भी मान ली, क्योंकि गोली ने एक बार उनको जबरदस्ती रसगुल्ले खिला दिए थे। तो इस बात पर अंजलि को गुस्सा आ जाता है और वहाँ गोली के लिए सलाद लेकर आती है और मेहता साहब से बोलती है आप इसे पकड़ कर रखिए, आज मैं इसको सजा देकर रहूंगी। तो बेचारा गोली को जबरदस्ती मेहता साहब वाला खाना खाना पड़ता है और वहाँ वक्त गोली का मुंह देखने लायक था। लेकिन दोस्तों यहाँ गोली छोटा था तब तक तो यहाँ सब ठीक था कि किसी से छीनकर खाना, हर किसी के घर पर जाकर खाना खाने लग जाना, लेकिन अभी गोली कॉलेज से भी पास आउट हो चुका है और अभी ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करता है तो बिल्कुल इरिटेट लगता है। और जो यहाँ अब वाला गोली आया है इस पर तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन शो वालों ने अभी भी टप्पू सेना की बच्चों जैसी हरकतें दिखाना बंद नहीं की। इसके बाद दोस्तों एपिसोड 3269 में इस गोली की वजह से टप्पू सेना एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाती है, जब भिड़े टप्पू सेना को 35,000 का चेक देता है और बैंक से पैसे लाने के कहता है। लेकिन यहाँ भी इस गोली के भुक्कड़ वाली आदत के कारण टप्पू सेना चेक खो देती है, क्योंकि ये गोली रास्ते में बड़ा पाव खाने लग जाता है और चेक को बड़ा पाव के स्टोर पर ही भूल जाता है। अब दोस्तों ये गोली 25 रुपए के बड़ा पाव खाने के चक्कर में 35,000 का चेक खो देता है। इसके बाद टप्पू सेना को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। चेक गुम हो जाने के बाद भी गोली अपनी गलती नहीं मानता। तो भाई लोग, अगर आपको भी लगता है कि गोली सिर्फ खाना खाने वाला लड़का नहीं बल्कि जेठालाल के बाद गोकुलधाम का अगला स्टार है, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो गोली मासूम नहीं मास्टरमाइंड है। लेकिन दोस्तों मत भूलो ये वही गोली जिसने बापूजी के जन्मदिन पर 8 समोसे खाए थे और बोले बापूजी के नाम का प्रसाद था। अगर आपको भी लगता है कि गोली सिर्फ खाना नहीं खाता, वो पूरी गोकुलधाम को हंसाता है, तो इस वीडियो को अधिक प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।